प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मांतरण के कानून को और सख्त करेगी धामी सरकार, पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होगी एसआईटी। धर्मांतरण के कानून को धामी सरकार और सख्त बनाएगी। सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि है, इसलिए यहां डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे। धर्मांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाए जाने की दिशा में तत्काल कदम उठाए जाएंगे। अब एक क्लिक में मिलेगी सेवानिवृत्त शिक्षकों की जानकारी, जान सकेंगे कितने विषयों के कितने पद खाली। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से अब एक क्लिक में अगले 5 साल में सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों की जानकारी मिल पाएगी। अब ये पता चल पाएगा कि किन विषयों के कितने पद खाली हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सेवानिवृत्त शिक्षकों की जानकारी से शिक्षकों की भर्ती समय पर हो सकेगी। भर्ती के लिए समय पर प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। वहीं इससे आवासीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या भी पता चल पाएगी। इससे संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा कि उनके जिले में बच्चों की संख्या कम है। कहीं स्मार्ट क्लास तो कहीं बल्लियों पर टिका है नौनिहालों का भविष्य, जोखिम में जान। प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 840 विद्यालयों में जहां हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, वहीं कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जिनमें स्कूल के बरामदे की छत को गिरने से रोकने के लिए सीमेंट के पिलर की जगह लकड़ी की टेक लगाई गई। राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई। इस हादसे में 21 बच्चे घायल हुए। राजस्थान की तरह उत्तराखंड के स्कूल्स का भी कुछ यही हाल है। यहां जर्जर भवनों में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं। 11,375 सरकारी स्कूल में से 2,785 स्कूल भवन जर्जर हैं। बद्रीनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा कराने का दावा, वीडियो वायरल होने पर बीकेटीसी ने दर्ज कराई शिकायत। बद्रीनाथ धाम में कथित ऑनलाइन पूजा कराए जाने का एक मामला सामने आया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पुलिस में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा का कोई नियम नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बीकेटीसी का लोगो लगाकर ऑनलाइन पूजा कराने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि राशि भेजने पर श्रद्धालु के नाम से ऑनलाइन पूजा की जाएगी। जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी बद्री केदार मंदिर समिति को मिली तो समिति के प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप भट्ट ने तत्काल बद्रीनाथ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूल्स को गोद लेंगे उद्योगपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा एमओयू। राज्य के दूरस्थ और संसाधन विहीन सरकारी विद्यालयों के कायाकल्प के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड का सदुपयोग किया जाएगा। ऐसे 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को उद्योगपति गोद लेंगे और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 30 जुलाई को राजभवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस मौके पर राज्य के विभिन्न उद्योग समूहों और शिक्षा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। घंटियों की थीम पर सवारा जाएगा घोड़ाखाल का गोलजू मंदिर, गोलू देवता सर्कल में चयनित हुआ है मंदिर। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण के तहत कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध गोलू मंदिरों का भी कायाकल्प होगा। गोलू देवता सर्किट में घोड़ाखाल गोलजू मंदिर का भी चयन हुआ है। पौराणिक स्वरूप से साथ ही मंदिर को घंटियों की थीम पर सवारा जाना है। यही नहीं, पॉली कैबिनेट शीट से आने वाली रोशनी से मंदिर और भी आकर्षक नजर आएगा। पर्यटन विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। हादसे के बाद भी नहीं थमे पांव, मनसा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए उमड़ रही भारी भीड़। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर मार्ग पर रविवार को हुए हादसे के बाद भी आस्था की डगर कमजोर नहीं पड़ी। मनसा देवी मंदिर में भीड़ लगातार उमड़ रही है। रोपवे से अधिक पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज जगह जगह पुलिस कर्मचारी भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग पर रविवार की सुबह 9 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में एक 12 साल के बालक सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 30 लोग
घायल हो गए। भीड़ के बीच कुछ दूरी पर फंसे एक चश्मदीद ने भीड़ का दबाव बढ़ने पर रास्ते में दीवारों पर लगी बिजली तारें पकड़ने पर करंट लगने का दावा किया है। चुनौतियों के आगे नहीं थमे आस्था के कदम। अब तक 41 लाख से तीर्थयात्री कर चुके 4 धामों में दर्शन। 4 धाम यात्रा में चुनौतियों के आगे आस्था के कदम नहीं थमे। पिछले साल की तुलना में इस बार मई व जून माह में 4 धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही। अब तक 41 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इस बार 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से शुरू हुई। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के सामने खराब मौसम की चुनौतियां आईं, लेकिन आस्था के आगे श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुके। केदारनाथ में पायलट को मिलेगी पल पल के मौसम की जानकारी, लगेंगे पैन टिल्ट जूम कैमरे। केदार घाटी में लगातार हो रही हेली दुर्घटनाओं के मद्देनजर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग व अमेजन वेब सर्विसेज की टीम ने केदारनाथ धाम में सुरक्षा उपायों का निरीक्षण किया। ये तय हुआ कि सितंबर में शुरू होने वाली यात्रा के दूसरे चरण से पूर्व केदार घाटी में मौसम के अपडेट के लिए पैन टिल्ट जूम, पीटी जेट कैमरे व बहु उच्च इस आवृत्ति वाले सेट लगाए जाएंगे। इनसे पायलट को पल पल के मौसम की जानकारी मिलेगी। साथ ही इससे हेली दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद होगी। सावधान, अब स्कूली बच्चों की फीस पर साइबर ठगों की नजर। आपके पास तो नहीं आया ऐसा मैसेज? अगर आपके बच्चों के स्कूल के नाम से फीस को लेकर मोबाइल पर कोई भी मैसेज आए तो रुपए ट्रांसफर करने से पहले एक बार स्कूल से जरूर बात कर ले। दरअसल साइबर ठग अब स्कूल के नाम से मैसेज भेजकर अभिभावकों को निशाना बना रहे हैं। ठग QR कोड भेजकर अभिभावकों से फीस के नाम पर ठगी कर रहे हैं। एक सप्ताह तक घटने के बाद फिर तेजी से बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर। 24 घंटे में 59 सेंटीमीटर बढ़ा पानी। एक सप्ताह घटने के बाद सोमवार की सुबह एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा। 24 घंटे में 59 सेंटीमीटर पानी बढ़ने से सुबह 8 बजे 72.870 मीटर गंगा का जलस्तर पहुंच गया। पानी का बढ़ाव इस गति से जारी रहा तो मंगलवार को 73 मीटर को पानी पार कर जाएगा। सीएम धामी पहुंचे FTI हेलीपैड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को FTI हेलीपैड पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पौधारोपण के लिए जो अभियान चलाया गया था उसे अपार सफलता मिली। सीएम धामी ने प्रदेश भर में जहां जहां मंदिरों में अधिक भीड़ होती है वहां किसी प्रकार का कोई हादसा न हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में मंदिर मार्गों पर बनती गई दुकानें, जिम्मेदारों पर सवाल। मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग पर हुए हादसे के बाद सिस्टम की एक के बाद एक खामियां अनदेखी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी लापरवाही और अनदेखी तो ये है कि मंदिर जाने वाले दोनों ही मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के अधीन आते हैं, मगर दोनों ही रास्तों पर जगह जगह अस्थायी दुकानें बनती चली गईं। सवाल उठते हैं कि इन अतिक्रमण पर महकमे के अधिकारी सख्त रवैया इख्तियार आखिर क्यों नहीं करते। बाघों को रास आ रही काबिट पार्क की आबोहवा, साल दर साल बढ़ रहा जंगल के राजा का कुनबा। कैपिटल ऑफ टाइगर काबिट पार्क की जैव विविधता बाघों के वास के लिए मुफीद साबित हो रही है, इसलिए यहां साल दर साल बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2006 में 150 बाघों की तुलना में वर्ष 2022 में बाघों का कुनबा यहां बढ़कर 262 हो गया। बाघों की गिनती के इस वर्ष आंकड़े 29 जुलाई को जारी होंगे, जिनमें इनकी संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सगी बहनों में झगड़े के बाद एक ने फंदा लगाकर दी जान। बीए की थी छात्रा, युवती, परिजनों में मातम। रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र के टांडा मल्लू गांव में 2 बहनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक बहन ने चुन्नी से फंदा लगा लिया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने युवती को मृत घोषित कर दिया। यमुनोत्री धाम जाते हुए महाराष्ट्र के श्रद्धालु ने नदी में लगाई छलांग। पुलिस SDRF मौके पर पहुंची। यमुनोत्री धाम जाते समय एक श्रद्धालु ने फूलचट्टी के पास यमुना नदी में छलांग लगा डाली। श्रद्धालु महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। पुलिस SDRF मौके पर पहुंची। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।